Very good morning to all of you, those who are watching my channel, that is Mind Your Science। और मैं आपका साथी चंद्र प्रकाश आपके साथ केमिस्ट्री के कंप्लीट लेक्चर शेयर कर रहा हूँ। इस चैनल का मेन मकसद है उन बच्चों तक एजुकेशन पहुँचानी जो बच्चे साइंस लेने के बाद बिना कोचिंग के अपसेट हो जाते हैं और अपनी जो पढ़ाई है या तो बीच में ही छोड़ देते हैं या मार्क्स कम आने के कारण आगे ड्रॉप आउट हो जाते हैं। साइंस का युग है, सैटेलाइट की बात करते हैं, इसरो की बात करते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, और आप देखते हैं किस तरीके से हमने अपना मार्स तक अपना भेजा। और ये सब कुछ पॉसिबल तभी है जब हमारे जो आज का जो युवा है वो साइंस पढ़ेगा। अगर साइंस के प्रति रुचि कम हो जाएगी बच्चों की या साइंस बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो आप समझ ही सकते हैं कि जो हमारा जितना भी डेवलपमेंट है वो कम हो जाएगा। तो मैं आपके साथ इसीलिए ये चैनल बनाया मैंने और अब आपके साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ। कंप्लीट टॉपिक्स हैं आपके पास, फिज़िक्स भी है हमारे पास, केमिस्ट्री भी है। तो आप इन टॉपिक्स को यहाँ पर सुने और पढ़ाई को सुचारू ढंग से कर सके। और अभी जो मेरा मेन मकसद है वो है, हरियाणा बोर्ड का भी पेपर नहीं हुआ है केमिस्ट्री का, उन्हीं के लिए अब मैं टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट कर रहा हूँ। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, इसको बताना, फिर अपलोड करना, फिर आप तक पहुँचाना। तभी मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, जिससे कि बच्चों को वैल्यू मिले और उनको एक फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सब कुछ मिल रहा है, सप्लाई मिल रही है। सिर्फ आपने क्या करना है, इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट आपने निकालना है। तो इसी के साथ ही मैं अब ज़्यादा टाइम ना बोलते हुए आपके साथ टेस्ट सीरीज़ नंबर 12 शेयर करने जा रहा हूँ। नई यूनिट है हमारी DNF ब्लॉक। मार्क्स 5 मार्क्स की यूनिट है, 70 मार्क्स में से 5 नंबर के आने हैं। और कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी बोर्ड पे लिख दिए हैं, बाकी कुछ पार्ट्स आपके साथ शेयर करूंगा लिखते हुए, आप नोट कर लेना है। और थोड़ा सा इसके ये P ब्लॉक और D ब्लॉक के जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है, काफ़ी वास्ट है। और अब ये नहीं कि मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन लिखवा दूँ और काम चलता कर दूँ और लिख दूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जी, तो आपके साथ वो वजह नहीं है, वो तो एक गलत प्रोसेस करने वाली बात होगी आपके साथ। इसलिए क्वेश्चंस ज़्यादा हैं नो डाउट, लेकिन अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो, क्योंकि 4 कोड आने हैं हमारे, तो चारों में अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, तो क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है। तो इसलिए ये मत सोचना कि सर ने इतने सारे क्वेश्चन दे दिए जी, 1-2 क्वेश्चन बता देते सर, वैसा नहीं है। तो सारे क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें, नोट करें, इनको याद करें और उसके बाद सेल्फ टेस्ट करें, क्योंकि पेपर जून का आज 3रा दिन है और जुलाई में तो पेपर होने ही होने हैं, ठीक है। तो इसलिए आपसे बार बार मेरी गुजारिश है कि आप इसको सीरियसली लें। पूरा महीना बचा है आपके पास, 27 दिन बचे हैं, आप इसको तैयारी को अच्छे से कर लें। पहला क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स का क्या मतलब होता है, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, लैटिस पॉइंट, उनके बीच में जो स्पेस रह जाता है उसे हम इंटरस्टिशियल साइट बोलते हैं। उनके कंपाउंड्स ही क्यों बना पाता है। व्हाट इज़ द लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन क्या है, व्हाट आर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, इसकी कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम क्या है। एक्सप्लेन गिविंग रीजन। पहला है, ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेनी ऑफ देयर कंपाउंड शोज पैरामैग्नेटिक
अगला प्रश्न, एंथैल्पीज ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ ट्रांजिशन मेटल आर हाई। एटोमाइजेशन, व्हाट इज मैश मेटल, ये हमने एफ ब्लॉक में पढ़ा था, उसमें से है ये क्वेश्चन। तो अब मैं आपके साथ अगले प्रश्न लिख कर शेयर करूंगा आपके साथ, तो आपने साथ साथ नोट कर लेना है बेटा, और इन क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करते रहना है। तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अभी आपको बताया कि ये नहीं कि मैं अपना सिर्फ एक टाइम पास करने के लिए आपको वीडियो शेयर कर दूं कि 2 क्वेश्चंस बताए और चलो हो गया जी आपका काम, ऐसा नहीं है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन है, वाई आर मैंगनीज Mn+2 कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, ज़्यादा स्थिर हैं, मोर स्टेबल देन व्हाट, Fe+2 टूवर्ड्स oxidation to their +3 स्टेट। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करके लिखना है, आंसर लिखना है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4th। 5th क्वेश्चन है, वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, क्यों ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ KMnO4, पोटेशियम पर मैग्नेट की प्रिपरेशन लिखनी है। 2 स्टेप रिएक्शन है जो कि आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, राइट आयनिक रिएक्शन ऑफ एसिडिफाइड डाइक्रोमेट K2Cr2O7 विथ किस किस के साथ है बेटा, A आयोडीन नेगेटिव आयन के साथ, B Rn2 सोल्यूशन मतलब Fe+2, और C है बेटा H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, वाई ट्रांजिशन elements and their compounds act as a what, catalyst। ये act as a catalyst के रूप में काम क्यों करता है। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन रहेगा हमारा, आप नोट कर पा रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द सिमिलैरिटीज, राइट डाउन सिमिलैरिटीज एंड dissimilarities between lanthanoids and actinoids। Lanthanoids and actinoids। Question number 10, discuss the enthalpy of atomization of D block elements, of D block elements। प्रश्न नंबर 11, ट्रांजिशन मेटल्स
are well known to form complex compound why, क्यों, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्यों बनाते हैं, एग्जाम्पल दे, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। So this is about 11th क्वेश्चन बेटा। 12वें प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। 12वां प्रश्न, एंजॉय करते हैं क्वेश्चंस को, अच्छे रे आपने करना है ये क्वेश्चंस। एक्सप्लेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एक्टिनॉइड्स। पे एक्टिनॉइड्स की ऑक्सीजन स्टेट डिस्कस करनी है, कौन कौन सी वो शो करता है। क्वेश्चन नंबर 13, 13वां प्रश्न, वाई आर ट्रांजिशन मेटल्स या एलिमेंट्स, what are transition elements? Write the electronic configuration of chromium 24 and copper 29। +1 का क्वेश्चन है ये, दोनों एक्सेप्शन है इसीलिए पूछी गई है। तो आप समझ सकते हैं कितने ही आसान पेपर में प्रश्न आते हैं। अगर तैयारी ढंग से की हो तो कहीं से कोई नंबर कटने की गुंजाइश नहीं होती, और इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न आएंगे। दीज आर द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 14 इसी के साथ लिख रहा हूँ। राइट द केमिकल रिएक्शन of potassium dichromate K2Cr2O7 with किसके साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, H2SO4 के साथ लिखनी है। दूसरे नंबर पे KOH के साथ लिखनी है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोलते हैं। और तीसरा लिखना है पोटेशियम आयोडाइड KI। 15वां प्रश्न इसी तरीके से। अगला प्रश्न आपके साथ शेयर कर रहे हैं। व्हाट इज क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, 3 स्टेप में ये रिएक्शन होता है, इसको भी आपने लर्न करना है। 16वां प्रश्न बहुत ही सिंपल और आसान। क्या बेटा, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ MnO4 -1 चार्ज। आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। इसी तरीके से अगला प्रश्न नंबर 17, कंपेयर द केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनॉइड्स, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स एक्टिनॉइड्स विथ दैट ऑफ लैंथेनॉइड्स। इन दोनों के आपस में प्रॉपर्टीज कंपेयर करनी है। लैंथेनॉइड्स विथ स्पेशल रेफरेंस, सारी नहीं करनी है, विथ स्पेशल रेफरेंस टू कौन कौन सी, एटॉमिक साइज। एक ही सिर्फ प्रॉपर्टी है एटॉमिक साइज, और बी है बेटा 2 केमिकल रिएक्टिविटी। कौन सा कितना रिएक्टिव है और कैसे। इसी तरीके से प्रश्न नंबर 18, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, बहुत ही आसान है, कॉपर क्रोमियम की पूछी थी। अब ये कुछ आयन्स हैं इसके अंदर, और एटॉमिक नंबर्स भी गिवन है, तो इसलिए कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोबाल्ट
+2 जिसका एटॉमिक नंबर है 27। सेकेंड है बेटा सीरियम, चार्ज है इसके ऊपर +4, एटॉमिक नंबर है 58। और तीसरा है लुटेनियम, +2 और एटॉमिक नंबर है 71। और इसी के साथ आज की टेस्ट सीरीज का आखिरी सवाल, आखिरी बोलते ही आपको लग जाता है बस थक गए अब तो लिख लिख के, तो अब खुश हो जाते हैं आप लोग। तो राइट द स्ट्रक्चर ऑफ Cr2O7 डाइक्रोमेट आयन, और साथ में ही पूछ रहा है गिव 2 uses of पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। तो आज के ये 19 सवाल हैं किस चैप्टर के बेटा, DNF ब्लॉक के। और इसी के साथ ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 12वां था, ये हमारा आज का 12वां दिन है, तो ये आपके साथ मैंने शेयर किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, और इसी तरीके से चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, कमेंट करते रहें और सभी साथियों को बताते रहें। जब आप बताएंगे तभी मेरा जो नॉलेज है बाकी उन बच्चों तक पहुंच पाएगा जो इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।